कर दिया। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर अग्रज बड़े भाई डीएसपी राजपाल डावा साहब। सर ने एक बहुत क्रांतिकारी काम किया है, मतलब बहुत चेंज, क्योंकि पुलिस क्या है ना, स्टेट का सब्जेक्ट है, हर स्टेट की अलग होती है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था। इस तरीके का बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। विनोद सिरोही सर और राजपाल सर ने, यूपी पुलिस में विनोद सिरोही सर डीएसपी, दोनों लोगों ने प्रयास किया और पुलिस को जो क्राइम के काम होते हैं ना, कि यूपी का हुआ कि बिहार चला गया क्रिमिनल, बिहार का यूपी या हरियाणा का चला गया राजस्थान, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता था। उसके लिए बहुत अच्छी पहल शुरू की और नेशनल पुलिस ग्रुप करके शुरुआत की थी सर ने बहुत पहले। मुझे याद है सर, कितना साल हो गया इसको? 10 साल के करीब हो गए। 10 साल हो गया। धीरे धीरे पहले बहुत सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था, थोड़े थोड़े लोग जुड़े थे जो अवेयर थे, हमारे टाइप के लोग। 25 मेंबर ये देखो सर ने लोगो बनाया है, ये नेशनल पुलिस ग्रुप का, ये देखो यहाँ से लिखा है नेशनल पुलिस ग्रुप। सर की तरफ से थैंक यू सर। ये आज सर ने गिफ्ट किया है, मैं अपने ऑफिस में रखूँगा, तुम लोग के लिए भी है। सर, आपने कितने स्टेट घूम लिए हैं? जी, हम करीब सभी स्टेटों में घूम लिए देश के, और काफ़ी राज्यों में भी घूम चुके हैं, स्टेट जिलों में। और कोशिश ये हमारी रहती है कि हम अपने मेंबर से मिलें, उनका उत्साहवर्धन करें और नए मेंबर्स को बढ़ाएं, नए सदस्यों को जोड़ें, ताकि पुलिस इतनी ज़्यादा कनेक्ट होगी आपस में, जानेगी एक दूसरे को, इतने ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद करेगी, एक दूसरे की हेल्प करेगी, काम आएगी और पुलिस के काम में आगे बढ़ेंगे, काम सफल होंगे, पुलिस की नॉलेज बढ़ेगी, कोऑपरेशन होगा, मुलजिम पकड़े जाएंगे, अपराधियों में भय पैदा होगा। ढेर सारे फायदे हैं हमारे ग्रुप बनाने के और ये मेहनत करने के। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभार होता है क्या है ना, सिम खरीदा राजस्थान से, क्राइम हो रहा है असम में बैठ के, बड़ा टिपिकल केस होता है साइबर का, उसमें भी इस टीम से बहुत हेल्प मिली है। हालांकि कुछ सर ने और विनोद सिरोही सर ने बहुत अच्छे सजेशंस भी दिए कि जो चेंजेज होने चाहिए, कि जिस जगह का सिम है, अगर केस वहीं रजिस्टर्ड हो जाता है या यहाँ रजिस्टर्ड हो, तो हम तुरंत ट्रांसफ़र अगर वहाँ हो जाता है ना, तो क्विक, जैसे कहते हैं क्विक एक्शन हो जाएगा और मुलजिम पकड़े जा सकते हैं। क्योंकि हम अमूमन एंड पॉइंट नहीं होता है, जनधन खाते यूज़ करते हैं वो लोग, जैसे आपने जामताड़ा वेब सीरीज़ देखी हो, चोरी के सिम फ़ोन यूज़ करते हैं, और सिम आप किसी ना किसी से, बंदे से, दुकान वाले से लालच में लेके वो लोग खरीद लेते हैं। तो एंड पॉइंट क्या मिलता है? बस एक आपको एटीएम से पैसा निकालते, अगर एटीएम से निकाला तो उसकी सिर्फ फ़ोटो, और उस क्राइम का एंड पॉइंट होता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन सर, हमें ये होता है सर, बहुत बड़े बड़े केसेस वर्कआउट हुए हैं, कोई ऐसा आपकी मेमोरी में जो आपको लगता हो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको बताना चाहिए? चलो मैं शुरुआत करता हूँ। 2013 में हम लोग जुड़ना शुरू हुए थे, 25 मेंबर से हमारी शुरुआत थी, जो आज हम 25,000 हो गए। उस समय हमारा ये टारगेट था कि हम सभी स्टेटों से जुड़े, और जब स्टेटों से सभी से जुड़ गए तो फिर हमने फोकस किया अपने ज़िलों पे, कि सभी डिस्ट्रिक्टों से 750 के करीब ज़िले हैं हमारे, 70 से 75 हमारे कमिश्नरेट हैं, उनसे जुड़ने का टारगेट हो, वो भी टारगेट पूरा हो गया। अब हम चल रहे हैं अपने पुलिस स्टेशनों को कनेक्ट करने के, ताकि हमारी कनेक्टिविटी सभी जगह हो जाए। तो शुरू में जब हम हमारे कोऑपरेशन से, हेल्प से आपस में काम होते थे, तो हम उसका डाटाबेस तैयार रखते थे कि भाई इस टीम ने उस टीम की फलां स्टेट में मदद की, ये काम हुआ। अब फिर धीरे धीरे ये काम इतने हो गए, गुड वर्क इतने होने शुरू हो गए कि हमने डाटा रखना बंद कर दिया। फिर भी बड़े अच्छे अच्छे मेमोरेबल केस हमारे उसमें मेमोरी में रहते हैं, और ये हज़ारों की संख्या में है। अभी रिसेंट का एक मैं छोटा सा किस्सा आपको बता रहा हूँ कि जोधपुर से एक लड़की गायब हो गई, माइनर लड़की, और कोई हिंदू लड़की थी, एक मोमडन लड़का था, वो उसको लेके चला गया। तो स्टेटों में ये चीज़ बड़े इशू हो जाते हैं, HM इसको बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम का बड़ा फसाद होता है। पुलिस ने मेहनत करी तो उसको 2 दिन लगे, पुलिस को पता लग गया कहीं बारामूला में, कहीं गांव देहात, कहीं घने जंगलों में उस लड़की की पोजीशन है। अब कहाँ जोधपुर है, कहाँ बारामूला है, ये बात अभी रिसेंट 1 हफ्ता पुरानी है। कहाँ बारामूला है, अब ना उसकी पुलिस की वहाँ सोर्सेज ना कुछ है, तो मेरे संपर्क किया गया हमारे मेंबर्स के द्वारा। तो बारामूला में हमारे 4-5 के करीब 8-10 मेंबर हैं हमारे, जहाँ लोकेशन थे इत्तेफाक से वहाँ के SHO शाहनवाज साहब हमारे ग्रुप में थे। मैंने तुरंत उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनको डिटेल भेजी, 1 घंटे के अंदर उन्होंने लोकेट करके बता दिया लड़की यहाँ पे है, आप आ जाओ। और मैंने उस टीम को बताया, जोधपुर वाले को भी, आप टीम भेज दो, तैयार हो जाओ, मिल जाएंगे। उसकी थोड़ी देर बाद साहब का मैसेज आ गया कि मैंने इनको लाकर बैठा लिया, अपनी टीम भेज दो। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों एपिसोड हैं जहाँ हमारे ग्रुप मेंबर्स की हेल्प से काम होते हैं, निस्वार्थ भाव से, और हमें बड़ी दिली सुकून मिलता है इस तरह के कामों से, साथियों के सहयोग से। थैंक यू सर, आप आए, अच्छा लगा। सर से हमारी बहुत सालों से बात हो रही है, 13 से ही बात हो रही है। कि शुरुआती जो 25 के बाद हमको लगता है 100 हुए होंगे, तो उसमें मैं भी रहा, क्योंकि सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था। सिरोही साहब के साथ में पोस्टिंग भी रहा, म्यूचुअल टाइप का भी था, इसका भी फ़ायदा मिला। तो सर फिर दोबारा कभी इधर आएँ तो ज़रूर मुलाकात हो, छोटे भाई को आप याद करें तो कम से कम। मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी आपसे मिलने की, और आज वो मेरी इच्छा पूरी हुई, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपसे भेंट हुई।